दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाओं के बारे में बहुत ही डिटेल से बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद देशांतर रेखाओं का आपको जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो ये ग्लोब है, इधर का जो क्षेत्र होता है ये कहलाता है पूर्वी गोलार्ध। क्या कहलाता है? पूर्वी गोलार्ध। और इधर का जो क्षेत्र है वो कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। और ये जो रेखा है बीच में इसे कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर। और ये बीच वाली जो रेखा है इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या 0 डिग्री विषुवतीय रेखा। तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, बात करें इसकी कि इधर कितनी रेखाएं होती हैं और इधर कितनी रेखाएं होती हैं। तो इधर की बात करें तो 0 डिग्री, अब 0 से आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये पूरा एंगल क्या कहलाता है? 180 का। पूरा एंगल क्या कहलाएगा? 180 का। तो पूर्वी गोलार्ध में 180 देशांतर रेखाएं और पश्चिमी गोलार्ध में 180 देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। जो ध्रुवों को मिलाती हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाओं के जो बीच का क्षेत्र है इसे क्या कहते हैं? तो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को गोर या गोरे कहते हैं। ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती है। तो ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम है, विषुवत रेखा के समीप देशांतर रेखा की दूरी अधिक होती है। सबसे अधिक देशांतर रेखाओं की दूरी पूछे तो विषुवत रेखा के समीप, सबसे कम देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी तो ध्रुवों पर होती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के पास में होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा के समीप 111.32 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को गोर या गोरे कहते हैं। तो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को गोर या गोरे कहते हैं। तो दो देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी है वो 111.32 किलोमीटर होती है। विषुवत रेखा के समीप, ध्रुवों पर कम होती है, विषुवत रेखा के समीप अधिक होती है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो देशांतर रेखाओं की संख्या पूर्वी गोलार्ध में 180 और पश्चिमी गोलार्ध में 180। तो 180 पूर्वी गोलार्ध में और प्लस 180 पश्चिमी गोलार्ध में। तो 180 और 180 और प्लस 0 डिग्री वाली जो 0 डिग्री देशांतर है प्लस 1, टोटल कितनी हुई? 361। टोटल कितनी हुई? 361। अब एक रेखा कम होती है क्योंकि पृथ्वी को जरा खोल दें, अगर ये पृथ्वी गोल है, ये पृथ्वी गोल है, अगर इसको खोल दें तो ये जो रेखा है 180 वाली, ये एक ही रेखा है, ये एक ही रेखा है। ये क्या है? एक ही रेखा है। तो इसे एक ही रेखा माना गया है, इसलिए एक रेखा कम कर दें तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 360 होती है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। 180 पूर्वी गोलार्ध प्लस 180 पश्चिमी गोलार्ध एक ही रेखा होती है। 180 की जो रेखा, अगर मैं सपोज करें ये पृथ्वी है और इसको 180 वाली ईस्ट और 180 वेस्ट, इसको अगर गोल किया जाए तो ये रेखा एक ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक ही हो जाएगी। इसलिए देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। प्रत्येक देश की एक मानक रेखा होती है। कोई भी देश हो, प्रत्येक देश की क्या होगी? एक मानक रेखा होगी। तो हमारी जो मानक रेखा है वो कहते हैं 82.5 अंश। 82.5 अंश, 82 सही 1/2 अंश। और ये कहां से गुजरती है? प्रयागराज नैनी से। प्रयागराज नैनी से गुजरती है। अगर हम बात करें कि प्रयागराज नैनी से गुजरती है तो ये लंदन से भी होकर गुजरती है। तो ये रेखा कहां से गुजरती है? लंदन से होकर भी गुजरती है। तो क्या होता है इसको, इसका सूत्र चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय बराबर दूरी कितनी तय की इसने? 0 डिग्री। और 0 डिग्री से फिर पूरे यहां से घूमते आएंगे और पूरा एक चक्कर लगा देंगे तो कितना कहलाएगा? 360। कितना कहलाएगा एक चक्कर पूरा? 360। क्या बना लेगा? एक वृत्त बना लेगा। क्या बना लेगा? वृत्त बना लेगा। तो 360 दूरी तय की कितने घंटे में? तो 24 घंटे में। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 24 घंटे में कितनी दूरी तय की? 360 डिग्री। 360 डिग्री। तो एक घंटे में 60 मिनट
60 से 360 को काटेंगे तो 6 बार जाएगा, और 6 से 24 को काटेंगे तो 6 एकम 6 और 6 चौक 24। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगती है? 4 मिनट। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। यदि 1 डिग्री पृथ्वी घूमेगी तो कितना समय लगेगा? 4 मिनट। तो प्रत्येक देशांतर रेखा के बीच में कितना अंतर होता है? 4 मिनट का। कितना अंतर होता है? 4 मिनट का। कितना अंतर? 4 मिनट का। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। तो 1 डिग्री अगर पृथ्वी घूमती है तो कितना समय लगेगा? 4 डिग्री लगता है। 1 घंटे, फिर 1 घंटे में कितना लगेगा? तो 1 घंटे में कितना लगेगा? 15 डिग्री। 15 चौके 60। तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है और 1 डिग्री में 4 मिनट लगते हैं घूमने में। तो 82.5 को बराबर 82.5 गुणा 4 मिनट। तो 82.5 को 82 दूनी 164, 64 और 1 165 गुणा 4 मिनट को 2 से डिवाइड किया। 165 2 से डिवाइड किया 4 के लिए तो 2 बार गए, और 2 से 165 को गुणा की तो कितना हुआ? 330 मिनट। जब 330 मिनट हुए, इसको घंटे में कन्वर्ट करना है, कितना घंटा आएगा? तो घंटे में कन्वर्ट करें तो 1 घंटे में 60 मिनट। जब 1 घंटे में 60 मिनट तो 330 मिनट को 60 से भाग कर दिया। जब 60 से भाग करेंगे तो 0 से 0 जाएगा, तो कितना आएगा? 6 से 33 को जब भाग किया जाएगा तो आएगा 5.5 या 5.5 घंटा। 5.5 घंटा समय आता है। तो हमारी जो मानक रेखा 82.5 अंश, उसको घूमने में कितना समय लगता है? 5.5 घंटे का समय लगता है। 5.5 घंटे का समय लगता है। यदि कोई रेखा, कोई भी देश 0 डिग्री देशांतर रेखा के यदि पूर्वी गोलार्ध में है, यदि पूर्वी गोलार्ध में है, तो घूमने, तो लंदन के समय से क्या रहेगा? आगे रहेगा। तो लंदन के समय में उस समय को जोड़ देते हैं। यदि कोई भी देश पश्चिमी गोलार्ध में है, इसमें पश्चिमी गोलार्ध में है, तो लंदन का समय जो दे रखा है, लंदन का समय जो दिया जाता है, उसके समय में से, लंदन के समय में से उसका समय घटा देते हैं, उसका समय घटा देते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर है। 1 2 3 4 5 ऐसे घूमते घूमते जाएंगे तो 180, और इधर को भी जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 180। यदि एक प्रश्न लें, यदि लंदन में सुबह के 9 बजे हैं, लंदन में कितने बजे हैं? सुबह के 9 बजे हैं। तो पी शहर 75 डिग्री ईस्ट है। तो कोई पी शहर है और वो 75 डिग्री किधर है? ईस्ट की तरफ है। 75 डिग्री ईस्ट की, पूर्व की तरफ है, ईस्ट की तरफ है। तथा क्यू शहर, कोई क्यू शहर है जो 60 डिग्री पश्चिम की तरफ है। 60 डिग्री किस तरफ है? पश्चिम की तरफ है। तो देशांतर रेखा पर क्या समय होगा? तो ये जानकारी लेना चाहते हैं कि देशांतर रेखा पर क्या समय होगा। यदि कोई देश पूर्व की तरफ है 75 डिग्री, और कोई दूसरा देश 65 डिग्री पश्चिम की तरफ है, 60 डिग्री 65 की तरफ है, तो देशांतर रेखा पर क्या समय होगा? तो देखिए, पी शहर के लिए यदि 75 डिग्री है तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का। तो 75 को 4 से गुणा किया। जब गुणा करेंगे तो 75 की और 4 की जब मल्टीप्लाई होगी तो कितना आया? 300 मिनट। कितना आया? 300 मिनट। जब 300 मिनट आया तो इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 60 से 300 मिनट को जब डिवाइड किया तो कितना आया? 5 घंटे। कितना आया? 5 घंटे निकल कर आया। जब 5 घंटे निकल कर आया तो शहर किस तरफ था? ईस्ट में या वेस्ट में, पूरब में या पश्चिम में? तो 75 डिग्री ईस्ट। जब 75 डिग्री ईस्ट है तो लंदन के समय में क्या करें? समय जुड़ जाएगा, समय जुड़ जाएगा। तो समय लंदन का कितना दे रखा है? 9 बज रहे हैं, 9 बजे हैं। जब 9 बजे हैं तो 9 बजे और कितना समय दे रखा? 5 घंटे। तो 9 + 5 कितना हुआ? 14। 14 घंटे। तो 14 का मतलब क्या होता है? 2 बज रहे हैं। इसका मतलब 2 बजे हैं। जब यहां पर 9 बजे हैं, सुबह के 9 बजे हैं, तो यहां पर 2 बजे हैं। इसका मतलब दोपहर के 2 बज गए। तो देशांतर रेखा पर जो पी शहर का समय होगा वो होगा दोपहर के 2 बजे हैं, दोपहर के 2 बजे हैं। उसी प्रकार क्यू शहर, क्यू शहर किस तरफ है? तो क्यू शहर का जो दे रखा है 60 डिग्री, कितना दे रखा है? 60 डिग्री, और किस तरफ है? पश्चिम की तरफ है। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट का। 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट का। तो 60 को जब 4 से गुणा किया जाएगा तो आएगा 240। कितना आया? 240। जब 240 मिनट हो गई, कितना आया? 240 मिनट। जब 240 मिनट के लिए तो 1 घंटे में कितने मिनट? तो 1 घंटे में 60 मिनट। जब 60 मिनट से 240 को भाग किया जाएगा तो कितना निकल के आएगा? 4 घंटे। कितना आएगा?
4 घंटे, 0 से 0 जाएगा, 6 चौक 24, तो 4 घंटे आया। अब देश है किस तरफ? पश्चिम की तरफ देश है। किस तरफ है? पश्चिम की तरफ। जब पश्चिम की तरफ देश है तो लंदन के समय, जो लंदन का समय दे रखा हो उसमें से माइनस हो जाएगा, तो 9 बज रहे हैं। लंदन में कितने बज रहे हैं? सुबह के 9। जब 9 बज रहे हैं और समय कितना आया? 4 घंटे, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचा? 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुबह के 5 बजे हैं। सुबह के 5 बजे हैं। कहां पर? जो हमारा 60 डिग्री वेस्ट देश था, क्यू शहर, उस पर। यदि कोई देश पश्चिमी गोलार्ध में है, यदि कोई भी देश पश्चिमी गोलार्ध में है, तो लंदन के समय में क्या करेंगे? लंदन के समय में से उसे घटा देते हैं। जो लंदन का समय दे रखा हो उसमें से उसे क्या कर देंगे? घटा देते हैं। और यदि कोई देश पूर्वी गोलार्ध में है तो लंदन के समय में उसका समय जोड़ देते हैं। 0 डिग्री देशांतर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ध्रुवों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर होती है। जो 180 देशांतर रेखा है इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसका ही एक अन्य नाम होता है, इसका अन्य नाम है प्रधान यामोत्तर रेखा। तो प्रधान यामोत्तर रेखा कहें, 0 डिग्री देशांतर कहें, बात एक ही है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो 180 अंश पर जो रेखा होती है उसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो उम्मीद करता हूं गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।